Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानि तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाय कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये जो नित्य कथाएं हैं ये इतनी महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप नित्य भोजन करते हैं ना, सुबह करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम को करते हैं, फिर रात में करते हैं। तो ऐसे जैसे भोजन शरीर को क्या देता है, संतुष्टि देता है, पुष्टि देता है, तुष्टि देता है, वैसे ही जो भागवत कथाएं हैं ये कथाएं भी हमको आनंद देती हैं, सुख देती हैं, है ना। जो भोग है, जो भोजन है वो केवल इस शरीर में लगता है, लेकिन जो ये कथाएं हैं ना ये आत्मा तक पहुंचती हैं। इसलिए इन कथाओं का श्रवण बहुत जरूरी है। इन कथाओं का श्रवण करने से हमारा आत्म शुद्धि तो होता ही है, साथ में हमारे साथ रहने वालों के लोगों की शुद्धिकरण हो जाता है। और ये जो शुद्धिकरण है ये इतना
इस शुद्धिकरण से ही जब हम इस लोक को त्यागते हैं तो हम शुद्ध अवस्था, भगवान को तो शुद्ध चीजें पसंद है। तो जब हमने अपने स्वयं को शुद्ध किया तो क्या होता है, हमने जब स्वयं को शुद्ध किया तो भगवान हमको शुद्ध चीजें ले लेते हैं। जैसे जो वैष्णव है अशुद्ध चीजें प्राप्त नहीं करते। उदाहरण के तौर पर जैसे वो बाहर का बना हुआ उल्टा सीधा खाना नहीं खाते, वो मांसाहार इत्यादि नहीं करते, मतलब सिर्फ चीजें अशुद्ध मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो भगवान के भक्त हैं और भगवान भी क्या है, वो केवल शुद्ध चीजें पसंद करते हैं भगवान। तो लेकिन शुद्ध ये शरीर तो यही रह जाना है, आप सब जानते हैं, किसी का शरीर तो ऊपर गया नहीं, जो शरीर तो यहाँ चिता जल जाना है, कुछ ना कुछ हो जाना है। तो क्या चीज ऐसा है जो शुद्ध हो जाए तो भगवान स्वीकार कर लेंगे? वो जो शुद्ध चीज है वो है आत्मा। और आत्मा का अपना पूरा एक रूप है, अपना खुद का स्वरूप है, उस स्वरूप में आत्मा रहती है। और भगवान अगर वो आत्मा शुद्ध होती है तो भगवान उस आत्मा को अपने धाम बुला लेते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर फिर वापस नहीं आना होता। तो ये भागवत कथाएं हमें पूर्ण रूपेण शुद्ध करती हैं, विशुद्ध कर देती हैं, विशेष रूप से शुद्ध करती हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के दिन जो टॉपिक है विश्व रूप या द्विभुज रूप। तो आज जो है ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं हम लोग वो जानते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर अपने पहले श्लोक में भगवद गीता के। तो आप सभी भक्त जो लोग इस समय हैं उपलब्ध है, आ गए हैं, ऑनलाइन आ गए हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत नमन है। इनको आप लोग अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करिए इन कथाओं को। इससे क्या होगा कि उन सबको ये डेली डेली एक दो कथाएं भी, अगर एक दो श्लोक भी उनके कानों पड़ गए तो आप उनके शुद्धता का वजह बनेंगे। इसलिए कृपया अपने अपने ग्रुप में जरूर इसको शेयर करिए। जैसे ही लाइव आता है ना, लाइव को शेयर कर दिया करिए, जिससे हो सकता है लोग 5 मिनट भी ज्वाइन कर लिए ना तो 5 मिनट में भी कल्याण हो सकता है। तो 2.10.35वां श्लोक, अमुनि भगवत रूपे मया तेहि अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे सृष्टे विपश्चितः, सृष्टे विपश्चितः, है ना। इस प्रकार विपश्चितः जानने वाला विद्वान कहते हैं मैं तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का वर्णन किया है उनमें जो रूप है उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। ब्रह्मा जी ने नारद जी को 2 रूपों का वर्णन किया था। आप लोगों को याद है किसी को 2 रूपों को क्या क्या वर्णन किया था? एक ब्रह्मा जी ने बताया था पुराने, आप देखिए जो पहले श्लोक था कि भगवान को जब देखने की इच्छा हुई तो आंखें आई, भगवान को जब जो है चलने की इच्छा हुई तो पैर आए, है ना, वो उनके। तो ये एक ऐसे नहीं भगवान के और सबके एक अधिष्ठाता देव हो गए, वो सारे देव मिलकर के भगवान का पूरा शरीर बनाते हैं। उसी तरह से हमारा ये शरीर होता है, उसको चलाने के लिए वो देव लोग आते हैं, काम आते हैं। उसी तरीके से बोलते हैं कि उसी तरीके से क्या होता है, जब पिछले श्लोक में हमने देखा था कल की कथा में कि सूक्ष्म रूप, यानी जिसको लोग कहते हैं ना कि बस हम तो बिंदु है, सिंधु में जाके मिल जाना है। सिंधु क्या है? भगवान का ब्रह्म ज्योति है, और ब्रह्म ज्योति में जाके हम समाहित हो जाएंगे तो हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो लोग ब्रह्म ज्योति पर कार्य करते हैं। उसको निर्विशेषवादी लोग जो है भगवान को इस विषय में देखते हैं कि वो बिल्कुल शून्य की तरह है, सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। तो अगर वो सूक्ष्म तरीके से देखते हैं तो कहते हैं ना भगवान के जो है, कहते हैं ना मैंने तुमको भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन 2 रूपों को बताया है ना, यानी अमुनि भगवत रूपे, ये सब भगवान के रूपों, मया मेरे द्वारा, ते तुमको ही निश्चय ही अनुवर्णित थे, जो हमने बताया है क्रमशः, वो दोनों क्या है? ग्रहणति, स्वीकार कर नहीं करते, ना स्वीकार नहीं करते। कौन? जो भक्तगण है, शुद्ध भक्त इनको स्वीकार नहीं करते। तो जो है शुद्ध भक्त इनको स्वीकार नहीं करते तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं फिर, है ना, वो देखते हैं। शुद्ध भक्त अगर इनको स्वीकार नहीं करते तो, क्योंकि ये जो 2 प्रकार है, ये क्या है? सर्वेश्वरवाद और एकेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद क्या होता है? सर्वेश्वरवाद भगवान हर जगह विश्व रूप में व्याप्त है, इसीलिए अभी जो आपने पीछे इमेज देख रहे हैं हमारा, ये जो आप, उसमें क्या है? भगवान का विश्व रूप है। और एकेश्वरवाद मतलब भगवान का जो है कोई भी रूप नहीं, सूक्ष्म रूप है भगवान का,
है ना। यानी एक भगवान के स्थूल रूप को दिखा रहा है, एक भगवान के सूक्ष्म रूप को दिखा रहा है। यानी एक हो गया सर्वेश्वरवाद, एक हो गया एकेश्वरवाद, है ना। लेकिन ना ही भक्तगण भगवान के सर्वेश्वरवाद को एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, हमको जो है नहीं चाहिए, हमको आपका ये रूप नहीं चाहिए। आप कहेंगे अच्छा, कौन ऐसा भक्त है जो भगवान के सर्वेश्वरवाद को नहीं मानेगा? मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, देखिए आप भगवान का क्या उदाहरण है इसमें। इसमें जो है ये वाला देख लीजिए श्लोक, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो अर्जुन भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त है, और जब भगवान ने उसको विश्व रूप दिखाया तो क्या कहता है, अदृष्ट पूर्वम हर्षित अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवत्यतिदं मनो में प्रव्यथितं मनो में तथैव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। कहते हैं मैंने पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं। यानी मैंने आपके दर्शन आज तक ना कभी सपने में भी नहीं किया था कि आपका ऐसा विराट रूप होगा। ऐसे विराट रूप का दर्शन मैंने कभी नहीं किया था। उसको देख करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। लेकिन देख के एक्साइटेड तो हो रहा हूँ, लेकिन मैं भयभीत भी हो रहा हूँ, साथ ही साथ में भयभीत हो रहा हूँ। यानी भक्त भगवान के ऐसे विश्व रूप की कल्पना मात्र से भयभीत उठते, कहते हैं मुझे वो ये रूप नहीं देखना है, मुझे ये रूप नहीं देखना है, भगवान आपका विश्व रूप नहीं देखना है। हे देवेश, हे जगन निवास, मुझे अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाइए। पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप यानी पुरुषों में उत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम कौन सा? द्विभुज रूप, है ना। तो जब भगवान ने उनको ऐसा विश्व रूप दिखाया, मेरे साइड आपको दिख रहा होगा, यानी अगर आप देखिए तो इधर भगवान का द्विज रूप है और इधर भगवान का क्या है? विश्व रूप है। तो अगर आप देखिए तो ये विश्व रूप जो है, इसमें जब इन्होंने पूरा अपना दर्शन दिया विश्व रूप में, तो जो है अर्जुन घबरा गया, कहता है मुझे बहुत पुलकित हो रहा हूं, लेकिन घबराहट हो रही है, भयभीत हो रहा हूं, डर लग रहा है मुझे। किस बात का डर लग रहा है? कि आपका ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं, और मैं ऐसे रूप की कल्पना भी नहीं करता। मैं तो इस मुरली मनोहर रूप की कल्पना करता हूँ जो यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे, है ना। ये मुरली स्वरूप रूप जिसमें आप जो है द्विभुज रूप में, जिसमें आप मुरली बजाते हैं, जिसमें आप आराम से आनंद देते हैं और हंसते खेलते हमें सखा बनाकर हमारे साथ खेलते हैं, है ना। इस रूप की मैं आपसे साथ कल्पना करता हूँ। तो जो है अब भगवान के जो ये जो भक्त यानी जो भक्त है उसने अस्वीकार कर दिया, उसने भगवान के इस रूप को अस्वीकार कर दिया। अगर इस रूप को भगवान के अस्वीकार कर दिया गया है, इसका मतलब है वो इस रूप को जानना नहीं चाहते, इसमें रहना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। तो क्या होता है, अर्जुन जो है भगवान के चतुर्भुज रूप या कृष्ण रूप के दर्शन करना चाहते हैं। और भगवान लेकिन और ये भी बोला जाता है, हाँ, तो जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 200 400 नारायण फॉर्म एंड विश्व रूप। तो भगवान अपने कहां पर रहते हैं? अपने गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में, यानी जिसे बोलते हैं त्रिपाद विभूति धाम में भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं। पहले चतुर्भुज रूप में और दूसरे दो भुजाओं वाले रूप में, द्विभुज रूप में। तो लेकिन जो है जो भौतिक विश्व रूप है ना, भौतिक विश्व में उनका विश्व रूप एक्चुअली अनेक भुजाएं होती हैं, अनेक कमर। वो कहता ना अर्जुन, मैं आपके अनेक भुजाएं, अनेक नेत्रम, अनेक भुजाएं, अनेक कमर, अनेक पैर, ये सब बहुत अनेक देख रहा हूँ, अनंत देख रहा हूँ, अनेक देख रहा हूँ। और वो भगवान कैसे रूपों को देखते हैं, तो भक्तों के लिए रूप सही नहीं। भक्त उसको जो है शुद्ध रूप, तो शुद्ध भक्त भगवान को वैकुंठ में नारायण या श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं, उनकी और कोई पूजा उस तरह से पूजा भगवान के ऐसे रूपों की पूजा नहीं करते। जैसे एक पिता है, पिता जब ऑफिस में होता है तो बिल्कुल मान लीजिए एक बॉस है, कंपनी का सीईओ है, उसके अंडर में 10,000 लोग कार्य कर रहे हैं। अगर वो 10,000 लोग कार्य करते हैं तो उस समय वो कैसे रहता है, तुम ये करो, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुमने इसको डिलीवर नहीं किया। उस समय जो है अगर बच्चा, छोटा बच्चा कोई जाए पिता को देखे तो पिता को उस रूप देख के डर जाएगा। जब वो पिता डांट रहा होगा अपने एम्प्लॉय को कि तुमसे मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, तुमने ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी नहीं करी, तुमको मैंने ये सेल करने के लिए दिया था, तुमने ये सेल पूरा नहीं किया। जब चिल्ला रहा होगा तो पुत्र देखेगा तो पिता को देख के डर जाएगा। लेकिन वही पिता जब घर में आता है तो कैसा होता है,
अपने पुत्र को कंधे में बिठाता है और उसके कपड़े में भी बनियान और कच्छा पहन के घूमता है घर में, और जो है घर के कपड़े पहन के घूमता है और आराम से बिस्तर में लेटा होता है और अपने बच्चे को अपने गोद में बिछाए रखे होता है। तो कहने का मतलब है उस वक्त बच्चे का वो जो रूप देखा है पिता का, उस रूप को देख करके वो उस ऑफिस के रूप को नहीं देखना चाहता, पिता के उस रूप को, घर के रूप को देखना चाहता है। कहता पापा इसी रूप में रहा करिए मेरे सामने, ऑफिस के रूप में मुझे पसंद नहीं आते, है ना। तो जो है वैसे ही जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के वैकुंठ रूप में नारायण या श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं। वैकुंठ रूप इस भगवत भौतिक जगत में उन्हीं की कृपा से कहते हैं कि भगवान जो है कभी कभी क्या करते हैं, श्री राम बन के आते हैं, श्री कृष्ण बन के आते हैं, नरसिंह के रूप में अवतार लेते हैं, ये प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना। इसलिए भक्तजन इनकी पूजा भी करते हैं। तो देखिए ऐसा महसूस होता है जब भगवान आते हैं ना, हमें ऐसा महसूस होता है कि भगवान भी इसी तरह से जैसे हम लोग है ना वैसे ही भौतिक बंधन में फंसे हुए, ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा असली में नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। भगवान जो है यहाँ है लेकिन यहाँ के नहीं है। जैसे अगर आप कोई अमेरिकन व्यक्ति इंडिया आए, इंडिया अगर के कुछ कार्य करना चाहे, उसका फिर उसको अमेरिका वापस जाना है, तो वो इंडिया आया है, कुछ कार्य करने के लिए आया है, लेकिन इंडिया का है नहीं, यहाँ की नागरिकता उसकी नहीं है, उसकी नागरिकता तो अमेरिकन ही है ना। वैसे भगवान की नागरिकता यहाँ के नहीं है, भौतिक जगत की, उनकी तो गोलोक की नागरिकता है। वो यहाँ कुछ कार्य करने आते हैं, और क्या करने आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब ग्लानि किसका, जब जब धर्म की हानि होती है भगवान आते हैं, है ना। और जो है तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और जो दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान इस प्रकार से दर्शन देते हैं, यानी दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए। और साथ में किस लिए आते भगवान, अपने जो भक्त हैं उनको संतुष्टि देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। जब जो है भगवान लीलाएं करते हैं, माटी खाते हैं और मुंह खोल करके अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाते हैं, जब भगवान छन छन करके चलते हैं, जब भगवान गैयों के चराने के लिए उनके पीछे पीछे भागते हैं, जब भगवान बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते जब छोटे से होते हैं, और बछड़ा भागता है तो उसके पीछे पीछे वो भगवान भी भागते रहते हैं, और जमीन में गोबर में सनते हुए रहते हैं। जब भगवान अलग अलग लीलाएं प्रस्तुत करते हैं, मुरली बजाते हैं, मटकी फोड़ते हैं, माखन चुराते हैं, ये लीलाएं किसके लिए करते हैं, अपने लिए कर रहे हैं क्या? अपने भक्तों के लिए करते हैं। हम चाहते हैं भगवान हमारे घर में आके माखन चोरी करें, तो भगवान हमारे घर आके माखन चोरी करते हैं और अपने आप को माखन चोर कहलाते हैं। इसका मतलब है कि भगवान सारे कार्य अपने भक्तों के लिए करते हैं, और सब उन्हीं के लिए, किसके, उनके जो अंदर विरह की अग्नि चल रही है उसको शांत करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो है उनकी जो नागरिकता है वो गोलोक की है, लेकिन पृथ्वी लोक में आकर के वो हमारे लिए आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पृथ्वी लोक का एक हिस्सा हो। उदाहरण समझ आए ना, जैसे अगर अमेरिकी क्या अगर इंडिया है, अमेरिका का जो है बंदा व्यक्ति, और वहां से वो इंडिया आता है, तो इंडिया आकर के उसकी नागरिकता तो अमेरिकन ही है, लेकिन यहाँ पे आके वो 1-2 महीने कुछ काम करने आया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडियन हो गया, है ना। तो इसी तरह से भगवान जो है क्या करते हैं, यहाँ पर आकर सबके भक्तों के लिए आते हैं और फिर अपने धाम वापस चले जाते हैं। उनका शरीर आध्यात्मिक होता है, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन कई बार आपको देख करके ऐसा प्रस्तुतिकरण होता है कि रामचंद्र जी भी दशरथ जी के जाने पर रो रहे हैं, रामचंद्र जी इधर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो भी भगवान है लेकिन जंगल में नंगे पैर दर दर भटक रहे हैं। अनेक प्रकार से राक्षस गण उनको परेशान कर रहे हैं। अरे भगवान है, उनको परेशान कौन कर सकता है? लेकिन ऐसा वो लगातार भगवान ऐसा दिखाते हैं, ऐसा प्रस्तुतिकरण करते हैं, और जो माया से बंधे हुए लोग हैं भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, भगवान को पहचानते नहीं। और क्या होता है, लगातार केवल भगवान
को क्या मानते हैं, जैसे हम है वैसे भगवान है, ऐसा मानते रहते हैं, है ना? कितना दुख की बात है। अगले श्लोक में देखिए क्या बोला गया है। अगले श्लोक में आते हैं 2.10.36। 2.10.36 क्या है? सवाच्य, देखिए अगर आप मेरे साथ साथ पढ़िए तो अच्छा लगेगा आपको। सवाच वाचिकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म कह परः। सह वाच वाचिकतया, है ना, यानी वह अपने रूपों तथा कार्यों से। अभी अचानक करंट चला गया तो नेटवर्क चेंज हो गया होगा, शायद जो है थोड़ा सा आपको शब्दों में विलंब आएगा, लेकिन फिर से सही हो जाएगा। अपने दिव्य नाम यानी सह वह वाच्य अपने रूपों तथा कार्यों से, वाचिकतया अपने दिव्य गुणों एवं परिवेश से भगवान ब्रह्म परम रूप धृक दृश्य रूपों को ग्रहण करके नाम नाम रूप रूप आकार क्रिया लीलाएं धत्ते स्वीकार करता है। सकर्म कार्य में संलग्न अकर्म कह प्रभावित हुए बिना पर दिव्यातीत अपने दिव्य नाम गुण लीलाओं परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। कैसे? अपने दिव्य नाम गुण लीलाएं परिवेश विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं, यानी भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। और लेकिन यहाँ पर आकर के उनका कोई असर नहीं है। अगर हम ये सोचें कि उनको जो है अरे वो भी तो यहीं पे आ गए, नहीं, उनको कोई असर नहीं, वह यहाँ पर आए, लेकिन कैसे है तो वो भगवान ही, वो अंत तो करता भगवान ही रहने वाले। तो कहते हैं प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में कि जब भी भौतिक सृष्टि करने की आवश्यकता होती है तो भगवान सृष्टि पालन और संहार के लिए इस संसार में विविध रूप धारण करते हैं, है ना। अब मनुष्य को जो है इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए, कहते हैं प्रभुपाद जी, कि उनकी लीलाओं को सही सही जान सके। और ये बिल्कुल ना सोचे कि वो ऐसा सोच के अगर बैठ गया कि वे भौतिक प्रकृति द्वारा ही निर्मित संसारिक रूप धारण करके इस जगत में अवतरित होते हैं। नहीं नहीं, भौतिक प्रकृति द्वारा इस संसार में नहीं आते। जब जो है वसुदेव जी और देवकी जी के पास भगवान आए, भगवान ने दर्शन दिया तो पहले कैसा दिया? चतुर्भुज रूप में आए। यानी सोचिए हम जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे क्या हमारे शरीर में कोई भी कपड़ा होता है? नहीं होता। जब भगवान आए तो उनकी कैसी व्याख्या की गई है? पीतांबर पहने हुए हैं, मुकुट लगाए हुए हैं, चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म सब उनके हाथ में है। जब उनका जन्म हुआ था तब वो ऐसे थे। भगवान का जब जन्म हुआ था भगवान ऐसे थे, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के धारण किए हुए हैं, और उनके पूरे वस्त्र उनके खुरी यानी उनको पहन के खरीद करके नहीं दिया गया, उनके माँ बाप ने खरीद के नहीं दिया, वो ऐसे ही है। तो भगवान जो देवकी कहती है अरे नहीं नहीं आप इस रूप में आ गए, कंस आकर के आपको कहीं मार ना डाले। माँ होने के नाते में ऐसा बोलती है, घबराती है। लेकिन भगवान तो अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, उनको जो है ऐसे रूप की आवश्यकता नहीं है, वो तो दिव्य रूप में स्वयं आते हैं ना। वो भौतिक जगत द्वारा नहीं कि पहले आए फिर धीरे धीरे बड़े हुए फिर 9 महीना पेट में रहे, ऐसा चक्कर नहीं है। वायु के रूप में भगवान, वायु रहता है पेट में, लगता है जैसे बच्चा बढ़ रहा है तो वो वायु बढ़ता है, लेकिन बाद में भगवान उसमें वायु को रिप्लेस कर देते हैं स्वयं से, वो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, साधारण रूप से प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट हुए थे। तो उसमें भागवतम में आता है श्लोक जिसपे कहा जाता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान आदेश देते हैं और जो है वसुदेव भगवान को नहीं अपने बच्चे को लेके जाते हैं, यानी भगवान आदेश दे रहे हैं, भगवान ही बच्चा बन के आ जाते हैं। जब वो आदेश दे रहे हैं तो भगवान की तरह दे रहे हैं कि आप मुझे लेकर के वहां जाओ और वहां रिप्लेस करो। और दूसरा जो है, लेकिन लेके किसको जाते हैं? अपने पुत्र को लेके जाते हैं। बहुत अच्छा व्याख्या है भागवत में आगे। तो ये तो कहते हैं ये नहीं सोचे को प्रकृति का ही कोई अंग है और प्रकृति में ही जो है वो यहाँ पर जो है भौतिक प्रकृति के कारण ही अवतरित हुए हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना।
तो जो है कहते हैं भौतिक प्रगति से ग्रहित कोई भी रूप इस संसार में किए गए प्रत्येक कार्य से अनुराग रखता है, क्योंकि भगवान यहाँ पर आए हैं तो उनको जो है यहाँ पर आ करके वो किसी से बसे मोहित नहीं है कि कोई जो है बहुत आ गया उसको बहुत हाय ये मेरे मैं इसको ना छोड़ू पकड़े रहूं। जब तक उनको लीला जहां करनी थी लीला करते हैं और आगे चले जाते हैं, वो अपनी लीलाएं करते हैं, वो बंधे हुए नहीं है। लेकिन हम लोग बंधे हैं, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरा संसार, हम इससे बंधे रहते हैं और इसमें अनुराग रखने लगते हैं, प्यार रखने लगते हैं। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है जी माता जी। भगवान इसीलिए दिव्य शरीर दिव्य रूप में आते हैं यहाँ पर। कहते हैं प्रभा जी कि भगवान कभी भी यहाँ पे आकर के कर्मों द्वारा बंधते नहीं है। भगवान के कार्य ऐसे होते हैं जो अलौकिक हैं, यानी भगवान के रूप तथा कार्य सारे बद्ध जीव जैसे होते हैं और जो बद्ध जीव जैसे दिखते हैं लेकिन वो अलौकिक है। जैसे माखन चोरी करना लगता चोर है ना, भागना इधर उधर, राज्य प्राप्त करना, शादी करना, पुत्र पैदा करना, ये सब लगता है जैसे क्या है, बिल्कुल लगते हैं जैसे बद्ध जीव के तरह कार्य है। लेकिन वो सारे कार्य क्या है, वो है परलौकिक कार्य, यानी अलौकिक कार्य है, बहुत उत्तम कार्य है जो है जिससे भगवान प्रभावित नहीं होते है ना, अप्रभावित रहते हैं। तो इसमें भगवत गीता में भगवान ने बोला भी है 4.14 में, क्या कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सपद्यते। तो कहते हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। तो आप जान गए कि नहीं जान गए, बोलिए, हरि बोल लिखिए अगर आप जान गए तो। देखिए हम भगवान को चाहे जितना सोचने वाले, वो भी एक महान पुरुष थे, कई लोग तो वो महापुरुष थे, और महात्मा गांधी को बोलते हैं महापुरुष थे। तो महापुरुष की डेफिनेशन अलग है, भगवान की डेफिनेशन अलग है, भगवान बिल्कुल अलग है। तो क्या है, भगवान कहते हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं, है ना। तो राधा माता जी कहती है हरि बोल, इसका मतलब राधा माता जी को पता चल गया कि भगवान पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। और ना मैं कर्म फले स्पृहा, ना मैं कर्म फल की कामना करता हूं। मतलब भगवान कैसे है, मुरली रूप में, मतलब द्विभुज रूप में भगवान हमेशा मुरली बजा के आनंद लेते हैं और आनंद देते हैं। उनको किसी बात की कामना नहीं, उनकी एक ही कामना है, क्या है, हम जैसे बद्ध जीव उनकी शरण में जाए। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। अरे आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, ये कहते हैं। आ जाओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, कोई बात नहीं। कहते ना बच्चों से माँ बाप, अरे पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ोगे तो अपने को, ना भाई को ना बाप को। कहते ना पढ़ोगे तो आपको, ना माई को ना बाप को, अपने लिए पढ़ोगे, किसी और के लिए नहीं पढ़ोगे। वैसे भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। आओगे तो अपने लिए आओगे, मेरे लिए नहीं आओगे, आ जाओ। लेकिन तुम आओगे तो मैं तुम्हें दोनों हाथ फैलाकर गले लगाऊंगा, आलिंगन करूंगा, अपने पास रखूंगा। भगवान ये कहते हैं। और हम कहते हैं नहीं नहीं, आप तो खतरनाक जीव हैं, और हम उनसे दूर भागते हैं। तो जो है, और इसलिए हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र भी नहीं है। और भगवान जो है क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आकर के इस पूरे प्रगत भौतिक जगत का पालन पोषण करते हैं और हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझा 2.10.35, 2.10.36। ये देखिए श्लोक, एक एक श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, इसलिए बड़ी अच्छी चर्चा की जा रही है इनके ऊपर। इन चर्चाओं को हम समझे नहीं और हम इन चर्चाओं से में लिप्त ना हो तो क्या होगा, हम केवल भौतिक जगत के कार्यों में लगे रहेंगे, और उस कार्यों में लग करके केवल क्या होंगे, हम नीचे की ओर जाना शुरू कर देंगे। तो हमें क्या है, इन कथाओं का को, जैसे अभी बीच में कुछ कथाएं रुक गई, वो जो है सब कारणवश रुकी हैं कि वो सिग्नल ही नहीं थे। लेकिन अब हमारा प्रयास रहेगा कि इन कथाओं को रोका ना जाए, ये कथाएं पूरे ऐसे सुचारू रूप से चलती रहे, ताकि हमारा जो है भागवत का सेकंड कैंटो खत्म होने वाला है। कुछ श्लोक बचे हैं, वो जल्दी 10-12 श्लोक से सेकंड कैंटो खत्म हो जाएगा
और थर्ड कैंटो शुरू हो जाएगा। हम देखिए प्रयास थोड़े थोड़े से हैं, डेली केवल आधे घंटे ले रहे हैं, लेकिन खास बात क्या है कि लोगों के पास आधे घंटे भी देने के लिए नहीं है है ना, आधे घंटे भी हमारे पास देने के लिए नहीं रहते। हम आधे घंटे में भी 20 कार्य करते करते कथा सुनते हैं, जबकि ये कथाएं हम अगर पूरा फोकस होकर नहीं सुनते हैं ना तो हमको समझ में नहीं आएंगी, फिर वो आनंद नहीं आएगा। हमें अगर आनंद लेना है तो कथाओं को फोकस होकर सुनना पड़ेगा, फोकस रह करके। अगर फोकस होकर सुनते रहेंगे तो क्या होगा, हमें आनंद आने लगेगा, हमसे कोई कथा छोड़ी नहीं जाएगी, सच बता रहे। लेकिन हम जो है उस समय आधे घंटे में सोचेंगे कर ले, फिर मन भटक जाता है, फिर 10 मिनट आधे घंटे में केवल 10 मिनट मन लगता है कथा सुनने के लिए, और वो भी 10 मिनट में हाँ सुन लिया तो 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए। जैसे मैंने पीछे पूछा बोला कि अगर आपने जो है इसको लगाओ तो आप हरि बोल लिखिए, केवल राधा माता जी ने हरि बोल लिखा, तो मुझे लग रहा था केवल वही सुन रही थी बाकी कोई सुन नहीं रहा था। फोकस होके सुनिए ताकि प्रश्नोत्तर जो है प्रश्नोत्तर ताकि, क्योंकि भागवत चर्चा है, भगवान की चर्चा है ना, भगवान की चर्चा है, और इसमें अगर हम ढीले हो गए ना तो भगवान हमारे लिए ढीले हो जाते हैं, ये सच बात है। हमको अपने आप को भगवान के लिए, अपने भगवान को हमारे लिए ढीला नहीं करना है कि भगवान हम भगवान के विषय में सोच रहे हैं। देखिए जैसे मैं कथा कर रहा हूँ तो जो है पूरा अटेंशन के साथ, हाँ चेतन और प्रभु जी आपने भी, सॉरी मैं जो मैसेज ऊपर चला गया था, तो आप प्रभु जी ने भी उत्तर देते, चेतन और प्रभु जी ने उत्तर दिया था। और कहने का मतलब मैं जैसे कथा कर रहा हूँ तो पूरे अटेंशन के साथ कर रहा हूँ। सोचिए मैं ऐसे कथा करूँ, जस्ट इमेजिन करिए। तो भगवान ने कहा अरे सुनो एक गिलास पानी लेके आना जरा, हाँ बताते हैं अभी रुकी, भगवान ने क्या कहा, और गुटुक गुटुक पानी पिए। फिर भगवान ही करे सुनो सब्जी रोटी बना देना मेरे लिए अगर मैं ऐसी कथा करूँ तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या प्रभु जी सब्जी रोटी आप खा लीजिए, कथा बाद में करिएगा। तो जिस तरह से जो वक्ता है ना पूरे अटेंशन के साथ वक्ता कथा करता है, तो श्रोता को भी पूरे अटेंशन, आधे घंटे पूरे अटेंशन के साथ कथा सुननी चाहिए, है ना, और बिल्कुल इन्वॉल्व रहना चाहिए। बीच बीच में हरे कृष्णा हरि बोल राधे राधे, बहुत अच्छा पॉइंट प्रभु जी, बिल्कुल ये समझ में आ गया, हाँ हमको भी ऐसा करना चाहिए। हाँ प्रभु जी हम लोगों से बात करते हैं, हम शेयर करते हैं लोगों को, हाँ मेरे और भी लोग हैं जो लोग जो है चर्चा करते हैं, भागवत कथाओं की चर्चा करते हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन टाइम ऐसी चर्चाएं लिखते रहिए, इसमें कथा सुनिए, जो मैं लाइन बोलूं उस लाइन के ऊपर लिखिए, है ना। कुछ हाँ भक्तों को द्विभुज रूप पसंद आता है, उससे ये ऐसे लिखेंगे ना तो मुझे लगे हम दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, है ना। ये चीज होते रहना चाहिए। तो बीच बीच में क्या होता है ना, आप लोगों का जो मैसेज है ना, एक एक सेंटेंस है, ये मेरे लिए बहुत एनर्जी वाला होता है, एनर्जी प्रदायक होता है। तो आप जो है बीच में लिखते रहिए, कुछ ऐसे सेंटेंस लिखिए। मैं पढ़ता रहता हूँ कमेंट, मैं कमेंट सारे कमेंट पढ़ता हूँ, मेरे सामने कमेंट्स खुले रहते हैं, तो मैं कमेंट पढ़ करके मैं कथा आपको लाइव होता हूँ, मुझे कमेंट्स दिखते रहते हैं, तो मैं कमेंट देख करके एटलीस्ट आपको कुछ बोल पाऊँ। तो कहने का ये मतलब है कि ये इंटरेक्टिव क्लास बनानी है। मैं भी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं खुद का बैकग्राउंड म्यूजिक बना रहा हूँ। इसके लिए हमने एक सिस्टम परचेज किया है, उससे मुझे थोड़ा संगीत आता है, तो संगीत के हिसाब से, ताकि मुझे कोई जैसे 1-2 बार वीडियो बंद हो गए। तो कहने का ये मतलब है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत प्रयास करता हूँ, सच में बहुत प्रयास, एक एक श्लोक को निकालना, उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसको डालना, उसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना, कौन सी फोटो आपको रियलाइजेशन देगी, जैसे ये फोटो पीछे जो आप देख रहे हैं, किस तरह से प्रस्तुतिकरण करना, एक फोटो द्विभुज रूप का होना चाहिए तो एक विश्व रूप का होना चाहिए, अच्छी क्लियर फोटो होना चाहिए। ये सब सोच सोच के बहुत हार्डवर्क लगता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं ना, ताकि आपको बिल्कुल अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिखाई दे। कथा तो वैसे भी हो सकती है कि बिना श्लोक दिखाए, लेकिन ये जैसे जैसे हम उसमें और खाद पानी डाल लेना, और ज्यादा मेहनत लग रही है। तो मेरा यही उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे वैसे ही रिस्पॉन्स करें। मैसेज में पूछूं तो आप रिप्लाई करिए, पूरे टाइम मुझसे बात करते रहिए। तो जो चेतना प्रभु कर रहे हैं, माई रिलेटिव्स आर अटैच्ड to family, wife and kids have tried a lot but they don't have time to get knowledge of Keshav जिंदगी में प्रभु जी किसी के पास समय नहीं होगा। आप जिससे भी पूछिए वो कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास बिजी। एक भिखारी से भी पूछिए, वो कहेगा अरे मेरे पास टाइम नहीं है, उस गली में मुझे भीख मांगना है जाकर। हमारे पास किसी के पास समय नहीं है। एक्चुअली बड़ा दुखद बात है। और समय किसके लिए? भगवान के लिए नहीं है। यहीं पे अगर बीमार हो जाएंगे ना तो हॉस्पिटल में 10 दिन बिताने का समय है, तब समय निकल आएगा। यहीं पे कोई घूमने के लिए बात कर देना तो टाइम निकल आएगा, लेकिन एक्चुअली टाइम नहीं होता।
हमें जो है इन भागवत कथाओं को लेते रहना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, चर्चा करते रहना चाहिए। आनंद आता है, मुझे भी अच्छा लगता है। कुछ अच्छा सेंटेंस लिखिए, अच्छी बातें लिखिए, अपने बारे में लिखिए। जो मैं कथा बोलूं बीच में, जैसे मैंने बोला कि भगवान का द्विज रूप भक्त पसंद करते हैं। हाँ प्रभु, मुझे द्विज रूप भगवान का बहुत पसंद है। भगवान को मुरली बजाते हुए देखते तो आनंद आता है। ऐसे सेंटेंसेस वार्तालाप करिए, है ना। तो जो है राधा माता जी बोल रहे, राधारानी माता जी कि डॉक्टर के लिए सब टाइम निकालते हैं। माता जी डॉक्टर के लिए, सामान खरीदने के लिए, खाना खाने के लिए, नहाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, भौतिक कार्य के लिए सब टाइम निकाल लेते हैं। इस कार्य के लिए टाइम नहीं लोगों के पास। ये आधे घंटे 30 मिनट की भागवत कथा, सोचते हैं मेरा वीडियो तो दिख ही नहीं रहा प्रभु जी को, है ना। कोई आराम से हम जो है कुछ भी करते रहे, लास्ट में हरि बोल लिख देंगे, काम चल जाएगा। इससे काम नहीं चलता। इससे मेरा काम चल जाएगा। मुझे दिख गया कि आपने हरि बोल लिख दिया, आपका काम नहीं चलेगा ना। आपको जो जिसको प्राप्त करने के लिए आप बैठे हैं वो आपको प्राप्त नहीं होगा। भागवत कथाएं हैं ये, भागवत कथाएं, ये भगवान की चर्चा है। करोड़ों अरबों रुपए की चर्चा नहीं, अनंत रुपयों की चर्चा है, जो मिलेगा नहीं। हम नसीब वाले हैं कि कोई बोलने के लिए बैठा है, एक एक श्लोक डेली डिस्कशन कर हो रहा है। हम नसीब वाले हैं। और उस नसीब को हम बदनसीबी में कर लें कि एक जगह मोबाइल चला के छोड़ दिया, बाद में आकर के जो है बस हरी बोल लिख दिया, हो गया। ऐसा नहीं होता है। सुनना पड़ेगा, सुकून से सुनिए। आधे घंटे से मैं भी तो टाइम निकालता हूँ। मैं भी ऑफिस वाला, बिजनेस वाला आदमी हूँ। मैं भी टाइम निकाल करके पूरी तैयारी करके आप लोगों के लिए बैठता हूँ। मैं टाइम निकाल सकता हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरा भी परिवार है। मेरी माँ साथ में रहती, बहन साथ में रहती, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। इस सब के व्यवस्था के बाद मुझे आप लोगों का जो है डेली कोई ना कोई बीमारी घर में हमारे रहती है। अभी कभी माँ के दांतों में दर्द होगा, कभी बहन को सर में दर्द होगा, कभी किसी को कुछ होगा, सबको ले जाकर मुझे व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी भागवत कथाएं डेली आधे घंटे पूरे फोकस होकर आपको सुनाता हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो क्या आप आधे घंटे सुन नहीं सकते? प्रभुपाद जी ने रात भर बैठ करके जग करके हमारे लिए भागवत को एक्सप्लेन किया है। रात भर जग करके, दिन रात जग करके एक्सप्लेन किया है। और बेचारे 1 घंटा सोते थे, 2 घंटा सोते थे, और पूरा भागवत लिखी हमारे लिए। क्या उसका एक्सप्लेन किया, पूरा तात्पर्य किया, इतना बड़ा तात्पर्य लिखा, एक शब्द का मतलब लिखा। तो क्या हम उनके लिए आधे घंटे नहीं दे सकते? आधे घंटे कि प्रभुपाद जी मैं, और जो मैं सुनाता हूँ ना, आप अगर बुक खोलेंगे प्रभुपाद जी की भागवत कथा, तो आपको सारा उसी से मिलेगा। और कुछ मैं इधर से जो पुराण और शास्त्र है उनको उठाने डाल देता हूँ आपको बताने के लिए, ताकि और ज्यादा अच्छा समझ में आए आपको। लेकिन इतनी सब मेहनत का फायदा तब है जब आप सब सुने, इसको फैलाएं, इसको बताएं, और उतना ही सीरियस, जितना सीरियस मैं हूं इन कथाओं का प्रचार के लिए, उतना आप सीरियस बनिए, तब इसका फायदा है। नहीं तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये इस कथाएं चलती रहेंगी। एक कान से सुना, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। इस कौन नाम है ना, इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। बाद में पूछे क्या सुना था, वो याद नहीं, क्या किया वो याद नहीं, कल हमने कौन सा श्लोक किया था वो भी याद नहीं, तो फिर क्या याद है? यानी आपने सुना ही नहीं, है ना। इसलिए मेरे हाथ जोड़ करके विनती है, आप लोगों को मेरा नमन करते हुए विनती है कि कृपया, मैं ये नहीं कहता मुझे इसमें सम्मान दे कुछ दे, नहीं। प्रभुपाद जी जिन्होंने दिन रात बैठ करके भगवान की चर्चाओं को किया है, आधे घंटे शुद्ध रूप से सुनिए, अपने कमेंट्स लगातार लिखिए, बताते रहिए कि आपको, क्योंकि मैं आपको आपके कमेंट से देख रहा हूँ, वैसे नहीं देख पा रहा हूँ। मैं आपको कमेंट से ही देखता हूँ कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आप उसको शेयर करते हैं, तो मैं शेयर से आपको देखता हूँ। यहाँ मैं देखता हूँ बहुत से लोग शेयर ही नहीं करते। क्यों शेयर नहीं करते? शेयर करना कोई शर्म की बात नहीं है। इनको अपने पेज में तो डेली शेयर करिए, अपने अकाउंट में, फेसबुक अकाउंट में डेली शेयर करिए, कुछ भी करिए, डेली शेयर कर दीजिए। शेयर करने में कितना 5 सेकंड लगता है। लोगों को जो आपको लगता है थोड़े बहुत कुछ भी भगवान के नाम से प्रभावित हो सकते हैं, उनको टैग करिए। ऐसे करने से ही आप लोगों का कल्याण करेंगे, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे हृदय की इस भावनाओं को समझ रहे होंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कल फिर से नए विषय, नए श्लोक, नए टॉपिक के साथ। हरि हरि बोल।